अयोध्या के लोगों को धन्यवाद देता हूं। आपने समय समय पर अयोध्या का दर्द देखा होगा। उन्हें उनकी जमीन का उचित मुआवजा नहीं दिया गया, उनके साथ अन्याय किया गया, उनकी जमीन बाजार के मूल्य के बराबर नहीं दी गई है। झूठे मुकदमे लगाकर आपने अपनी उसकी जमीन को जबरन छीना गया है। उनके खिलाफ एक पवित्र चीज के लिए गरीबों को नष्ट कर दिया। इसलिए मुझे लगता है कि अयोध्या और आसपास के इलाकों में लोगों को भाजपा के खिलाफ मतदान किया है। श्री अखिलेश जी जो सपा पार्टी के प्रमुख हैं, अध्यक्ष हैं, उनको अयोध्या जीतने के बाद अभिमान नहीं करना चाहिए। अभिमान जो होता है वो समझते हैं कि इस वर्ष इतने दिनों के बाद जब उनकी वो मुख्यमंत्री थे तब वो कुछ कर नहीं पाए, जिसके कारण दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। और सारी जितने भी हैं गुंडागर्दी उनके शासनकाल में होता रहा और लूट घसूट होता था। कोई भी स्त्री अपना रात में निकलती नहीं थी। सारी घटनाएं उनके 5 साल के कार्यकाल में हुआ है। उसको आप ध्यान दीजिए और एक अयोध्या जीत करके अभिमान न करें। अभिमान जो होता है वो कभी ठीक नहीं होता है। ये तो जनता की है देन, और जनता किस प्रकार से और क्या उसके मन में है, किसको जिता दे, किस सदस्य को, किस पार्टी के लोगों को, वो तो जनता पर निर्भर करता है। और यह अभिमान करना उचित नहीं है। यहाँ जितना भी कार्य हुआ है वह सबकी मुआवजा और सबके संतुष्ट करके ही कार्य किया गया है। और यह कहना कि उनको नहीं दिया गया ये झूठा है। और उनसे पूछिए जो लोग यहाँ रहे और जिस प्रकार से यहाँ पर हैं और जिनको मुआवजा दिया गया है, जो अपना लिए हैं, जो अपनी जगह बनवाए लिए हैं और जो दुकान बनवा लिए हैं, सब कुछ व्यवस्था है। और एक मैं समझता हूँ कि अयोध्या के जीतने के कारण उनको जो अभिमान हो रहा है वो अभिमान बहुत जल्दी टूट जाएगा। और सरकार हमारी है, सरकार भाजपा की है, शासन भाजपा का है। हाँ, तुम्हारे कुछ जरूर इस वर्ष बढ़ गए हैं जो सांसद, उसका कोई महत्व नहीं है और वो कुछ कर भी नहीं सकेंगे, अपने क्षेत्र में भी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि कभी न किए हैं। कुछ करने का, जनता के हित की बात करने का कोई आदत भी नहीं है। इससे जितने भी जीत कर गए हैं अपने अपने क्षेत्रों में भी जो उनको करना चाहिए वो भी नहीं करेंगे, क्यों इसके पहले जो बिगड़ गया है आदत वही होगा। इसलिए ऐसा जो आरोप लगा रहे हैं कि हाँ भाजपा सरकार के ऊपर, भाजपा सरकार उचित मुआवजा, उचित सम्मान और उचित सब कुछ देती है, क्योंकि उसको मालूम है कि इन्हीं जनता के बीच में हमको जाना है, जनता के वोट से हमको विजयी होना है। और उसी परिणाम ये है कि आज सबसे बड़ी पार्टी ये है। हाँ, कुछ कम होगा जरूर कि अपने बल से ये केंद्र में शासन नहीं कर पाए, इनके सहयोग लेना पड़ रहा है। लेकिन शासन प्रधानमंत्री वही होंगे, रक्षा मंत्री वही होंगे और बाकी जो मंत्री हैं वो इसी प्रकार से होंगे। और यह अभिमान करना उचित नहीं है और आरोप लगाना उचित नहीं है। लेकिन पार्टियों में इस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप होता रहता है। मैं कहता हूं कि यहाँ की जनता संतुष्ट है, उनके भावनाएं हैं और अपने भावनाओं के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार जिसको चाहते हैं उसको वोट देते हैं और जिसको नहीं चाहते हैं उनको नकार देते हैं। तो ये जनता की देन है, जनता के ऊपर निर्भर है। और जनता आपको भी नकार दिया है, उस पर ध्यान दो। क्यों नकार दिया आपको? दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। क्यों नहीं बन पाए? इसलिए कि तुम्हारे शासनकाल में लूट घसोट होता था।